कभी सोचा है कि हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी कमाल की फैक्ट्री है जो कभी छुट्टी नहीं लेती, कभी नहीं सोती। आज हम उसी फैक्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं, यानी हमारी किडनी। तो चलिए इसके रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। जी हाँ, अपने शरीर के अंदर एक ऐसी छोटी सी फैक्ट्री है जो 24 घंटे सातों दिन काम करती है। और ये कोई ऐसी वैसी फैक्ट्री नहीं है, ये वो जगह है जो हमें जिंदा और सेहतमंद रखने के लिए लगातार काम करती रहती है। हम बात कर रहे हैं हमारी किडनीज की। इसे शरीर का सुपर फिल्टर भी कह सकते हैं। इसका काम सिर्फ खून को साफ करना ही नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर में पानी और ज़रूरी केमिकल्स का बैलेंस भी बनाए रखती है। तो भाई, ये कमाल की फैक्ट्री आखिर चलती कैसे है? इसे समझने के लिए हमें इसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स और इसके सबसे मेहनती कर्मचारियों से मिलना होगा। तो चलिए किडनी की बनावट को जरा और करीब से देखते हैं। इस पूरी फैक्ट्री के असली हीरो हैं ये नन्हे कर्मचारी, जिन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं। ये इतने छोटे हैं कि माइक्रोस्कोप के बिना दिखते भी नहीं। पर सोचिए, हर एक किडनी में ऐसे करीब करीब 10 लाख कर्मचारी दिन रात सफाई के काम में लगे रहते हैं। हर नेफ्रॉन के अंदर एक बहुत खास छलनी होती है जिसका नाम है ग्लोमेरुलस। ये खून में मौजूद बड़ी और छोटी चीजों को अलग करने का पहला और सबसे जरूरी काम करती है। आप इसे बिल्कुल एक चाय की छन्नी की तरह समझ सकते हैं। अच्छा, एक बार जब छन्ने का काम हो जाता है तो सारा लिक्विड इन नलिकाओं में जाता है, जो एक तरह का प्रोसेसिंग प्लांट है। यहीं पर असली मैजिक होता है, एक तरह का क्वालिटी चेक, जहां ये तय होता है कि शरीर को क्या वापस चाहिए और किसे बाहर निकालना है। ये एक बहुत ही स्मार्ट रिसाइकलिंग सिस्टम है। और देखिए, किसी भी बड़ी फैक्ट्री की तरह यहाँ भी एक जबरदस्त पाइपलाइन सिस्टम मौजूद है। रीनल आर्टरी वो पाइप है जो गंदा खून अंदर लाती है, रीनल वेन साफ खून को वापस शरीर में भेजती है, और यूरेटर वो ड्रेन पाइप है जो सारा कचरा बाहर ले जाता है। तो ठीक है, अब जब हम कर्मचारियों और डिपार्टमेंट से मिल चुके हैं, तो चलिए अब देखते हैं कि ये पूरी असेंबली लाइन असल में काम कैसे करती है। तो सबसे पहले ग्लोमेरुलस में होती है शुरुआती छटाई। खून की जो बड़ी सेल्स और ज़रूरी प्रोटीन है वो तो पीछे ही रह जाते हैं, जबकि पानी, नमक, चीनी और यूरिया जैसा कचरा आसानी से छनकर आगे बढ़ जाता है। किडनी का ये पूरा सफाई का काम मोटे तौर पर इन 3 आसान स्टेप्स में पूरा होता है। पहला है छानना, यानी फिल्ट्रेशन। दूसरा है पुनः अवशोषण, मतलब जरूरी चीजों को वापस सोखना। और तीसरा है विसर्जन, यानी कचरे को बाहर निकालना। स्टेप 1 में ग्लोमेरुलस में खून पर इतना ज्यादा प्रेशर बनता है कि पानी, कचरा और बाकी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जबरदस्ती खून से बाहर निकल जाते हैं। अब आता है सबसे स्मार्ट स्टेप। वो जो छना हुआ लिक्विड है, नलिकाएं उसकी बारीकी से जांच करती हैं और शरीर के लिए जरूरी लगभग 99% पानी, नमक और पोषक तत्वों को वापस खींचकर खून में भेज देती हैं। और आखिर में जो कुछ बचता है वही असली कचरा है, जिसे हम यूरिन या मूत्र कहते हैं। इसे यूरेटर के जरिए शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है और इसी के साथ सफाई का एक साइकिल पूरा हो जाता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये फैक्ट्री सिर्फ एक क्लीनर नहीं है, बल्कि ये एक असली मल्टीटास्कर है जिसके और भी कई जरूरी काम हैं। देखिए, ये हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखती है, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए विटामिन डी को एक्टिवेट करती है, और यहाँ तक कि रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करने वाले हार्मोन भी यही बनाती है। सच में ये एक असली सुपरहीरो है। तो चलिए अब कुछ हैरान कर देने वाले आंकड़ों से समझते हैं कि किडनी असल में कितनी ज्यादा पावरफुल है। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 180 लीटर। कोई अंदाजा लगा सकता है कि ये क्या है? ये वो मात्रा है जितने खून को हमारी किडनी हर एक दिन फिल्टर करती है। लेकिन सबसे कमाल की बात तो ये है कि इस 180 लीटर में से सिर्फ 1 से 2 लीटर ही कचरे के रूप में बाहर निकलता है। बाकी सब कुछ शरीर में वापस चला जाता है। सोचिए कितनी जबरदस्त एफिशिएंसी है। और ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है कि किडनी सिर्फ कचरा बाहर नहीं फेंकती, बल्कि ये एक बहुत ही समझदार और सावधान रिसाइकलर है जो हर जरूरी चीज को बड़े ध्यान से बचा लेती है। तो अब सबसे बड़ा और जरूरी सवाल ये उठता है कि हम अपनी इस अविश्वसनीय और मेहनती फैक्ट्री को सेहतमंद और हमेशा चलता हुआ कैसे रख सकते हैं। इस बारे में सोचना बहुत जरूरी है।